अभी से नरेंद्र मोदी ने अपना जो भतीजा है जय शाह उसे एकदम से अरबपति बना दिया। क्या वो उसका भतीजा नहीं है? ये दूसरे भतीजे पर उंगली लगाओ, अपने भतीजे को एकदम काज लगा दिया। ये सब अपने भतीजे को और अपनी सरकार बचाने के लिए कर रहे हैं कि 2024 के बाद इसका भतीजा, भतीजे का बाप जो ये है अमित शाह, अरे जो इसका ताऊ है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये सब जेल में ऐसी बुरी तरह जाएंगे, काले पानी की सतह से भी खतरनाक तरीके जाएंगे जिन्होंने भविष्य बिगाड़ दिया युवाओं का। तो भाई ये जो स्टूडेंट यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, इनके लिए जो व्यवस्था की गई है LRT से की गई है। जो कार्यालय राष्ट्रीय लोकदल जिला मुजफ्फरनगर है, उधर दिखा दो उधर। ये जो देख सकते हो आप, ये जो कार्यालय राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर है, इनके द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है। जी देख सकते हो, ये जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं, यहाँ इनके द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है। जो अग्निवीर के स्टूडेंट हैं उनके लिए रहने खाने और जो चाय पकौड़ी मतलब इनके द्वारा व्यवस्था की गई है। और हम इनसे बात करते हैं, इनके मन में ऐसा क्या आया कि अग्निवीर स्टूडेंट के लिए मतलब कुछ व्यवस्था की जाए, उनका रहने का इंतज़ाम किया जाए। तो हम इनसे बात करते हैं। हेलो सर, क्या नाम है? प्रभात तोमर। सर का नाम प्रभात तोमर है। सर आप कहाँ से हो? मैं जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। सर मुजफ्फरनगर से हैं। सर आपने जो अग्निवीर जो रैली है ये, आपने इसके बारे में ऐसा क्या सोचा कि आपके मन में मतलब विचार आया कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा व्यवस्था की जाए? नहीं, देखो ऐसा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ना अग्निपथ योजना का विरोध किया। हमारे सैनिकों को इन्होंने अग्निवीर बना दिए। जी जी जी। हम उसका विरोध करते हैं, आज भी कल भी। ये बच्चे हमारे हैं, किसान का मजदूर के बच्चे हैं। यहाँ भारी बारिश हो रही, बच्चे दूर दूर से आ रहे थे, बड़े परेशान थे। तो पार्टी ने निर्णय लिया कि बच्चों के लिए यहाँ से रुकने की, खाने की, ठहरने की व्यवस्था की जाए। और ये सुचारू रूप से 5 दिन से यहाँ चल रही है। काफ़ी बच्चे आप देख भी रहे होंगे यहाँ रुके हुए हैं। हाँ, रात के समय हाँ ये पूरा ग्राउंड भर जाता है। ये जो आपको हमने ग्राउंड दिखाया है अभी, ये पूरा ग्राउंड जो मतलब जो अग्निवीर के स्टूडेंट यहाँ पर रैली मारने आते हैं उनसे भर जाता है यहाँ पर। यानी यहाँ रेस्ट करने की व्यवस्था है और खाने पीने की व्यवस्था है कुछ, और जो इनके कार्यालय द्वारा की गई है। जो राष्ट्रीय दल है, जो कार्यालय राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर है, यहाँ से की गई है। तो सर ये आपने मतलब किस दिन शुरू कर दिया था? 20 तारीख से रैली स्टार्ट, 19 तारीख को कर दिया था क्या? हाँ नहीं, 20 तारीख से कर दिया था हमने स्टार्ट यहाँ। सर ने 20 तारीख से जो ये प्रोग्राम जितना भी है 20 तारीख से स्टार्ट कर दिया था। तो सर और अपना कुछ देना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे और नहीं, अग्निवीर के बारे में? हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी ने जी 2024 में समर्थन भी उसे ही होगा केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो इन्हें परमानेंट करेगी, हमारे सैनिकों को, अग्निवीरों को जो परमानेंट करेगी उसे ही समर्थन दिया जाएगा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का। हाँ, और हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, इसीलिए इनका यहाँ रहने का, खाने का, ठहरने का सारा उचित प्रबंध किया हुआ है। जो सर ने यहाँ जो मतलब प्रबंध किया हुआ है रहने खाने पीने का सब कुछ किया गया है, और इनके लिए मतलब लास्ट तक सपोर्ट रहेगी जब तक भर्ती होगी 10 तारीख तक। हाँ 10 तारीख तक 10 अच्छा 10 से भी 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं इनके द्वारा। भंडारा अभी तक चलेगा, 12 तारीख तक भंडारा चलेगा इसी तरह। अच्छा 12 तारीख तक। हाँ, कोई भी अग्निवीर स्टूडेंट मेरी वीडियो मतलब देख रहा हो तो वहाँ यहाँ आ सकता है, जो मतलब कार्यालय है यहाँ पर ये इंसर का, तो यहाँ अपना रेस्ट कर सकता है। और मतलब इतना ही कहना चाहूँगा, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है रहने की, और सो सकते हो यहाँ पर। तो सर क्या नाम है आपका? विदित मलिक। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं जनपद मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ यूथ का अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। सर राष्ट्रीय लोक अध्यक्ष हैं, तो सर आपने अग्निवीर के लिए ऐसा क्या करना चाहते हो, मतलब इतनी व्यवस्था की गई है? व्यवस्था इसलिए कि गांव देहात से किसान मजदूर के बच्चे हैं, सब हमारे भाई हैं। जी सर। हमारी पार्टी के एजेंडे में अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी उसका विरोध है, ना कि अग्निवीर जो भर्ती होने के लिए हमारे किसान मजदूर के बच्चे आ रहे, ना कि इनका विरोध। इनकी सेवा में राष्ट्रीय लोकदल परिवार पूरी तरीके से लगा हुआ है। जो देहात से बच्चे आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जी जान से लगे हैं, और जब तक ये भर्ती चलेगी निरंतर ऐसे ही सेवा, जो अभ्यर्थी यहाँ भर्ती होने के लिए आ रहे हैं उनकी ऐसे ही सेवा चलती रहेगी। व्यवस्था है, यानी आपकी कोई सी भी डेट को रैली हो, अग्निवीर रैली, जितने भी अग्निवीर के स्टूडेंट हैं मतलब यहाँ आकर ठहर सकते हैं। और मतलब कि रात को समस्या तो नहीं है कुछ यहाँ? कोई समस्या नहीं है, यहाँ सोने की बहुत व्यवस्था है। पूरा ये आंगन भर जाता है,
और सामने इंटर कॉलेज भी है। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो वहाँ भी व्यवस्था कर दी जाती है, खाने की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। हर सुविधा यहाँ अभ्यर्थियों को आने वाले के लिए दी जा रही है। गाइडेंस के लिए हमारे जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो सेवा की समिति बनाई पार्टी द्वारा, उसके जो अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड कैप्टन हैं, वो बच्चों को गाइडेंस करने का भी काम करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि किसी ज़िले से जैसे तहसील होती है, उनसे कुछ ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं और यहाँ पर मतलब भीड़ जमा हो जाती है ज़्यादा, उनके लिए कुछ व्यवस्था है अलग से और कहीं? नहीं, यहाँ इतनी व्यवस्था है। यहाँ ये आंगन भरने के बाद अगर अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाएंगे तो सामने इंटर कॉलेज है, वहाँ के कमरे खुलवा लिए जाते हैं, खाना यहाँ हो जाएगा। जो ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तो वहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं। तो सर ने बहुत अच्छी तरह व्यवस्था की रखी है, हम सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल गौतम है, मैं राष्ट्रीय लोकदल से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और हमारे जो यहाँ से अग्निवीर लड़के हैं, इनकी सेवा के लिए पार्टी का दिशा निर्देश जो मिला है, तो इनकी सेवा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि सरकार ने तो इनके भविष्य खराब कर ही दिया है। 4 साल की नौकरी के बाद बेचारे क्या कर लेंगे। तो हमारे पार्टी के नेता ने कहा, भाई जो अग्निवीर है, किसान मजदूर वंचित वर्ग के लड़के हैं, इन लोगों की सेवा करो और इनकी भर्ती होने के बाद इस योजना को हम केंद्र सरकार में बदलने के बाद योजना बंद करवाएंगे और ये लोग भर्ती हो जाएंगे, इनकी भर्ती परमानेंट करवाएंगे। जो मतलब कि इनके जो दल के नेता हैं, उन्होंने कहा है जो अग्निवीर स्टूडेंट हैं इनके लिए व्यवस्था की गई है यहाँ पर रहने सहने की, और जो मतलब के लड़के स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे अग्निवीर में, उनको सेलेक्ट होने के बाद मतलब परमानेंट करने की अपील की जाएगी। और जो मतलब के अगले साल से मतलब अग्निवीर को स्कीम ख़त्म करने का निर्णय लिया है। ऐसा ही हुआ है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ है कि भाई जो केंद्र सरकार अब की बार बदल जाएगी 2024 में, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बेरोजगार कर दिया लड़कों को, गांव देहात तक इतना बेरोजगार फैला दिया, वे लोग परेशान हैं। अब देख लीजिए भर्ती में किस तरीके से पानी भर रहा है, दौड़ा रहे, 400 लड़कों में 15 लड़के ले रहे, ये कोई भर्ती थोड़ी होती है इस तरीके से। 400 में 4 लड़के भी लिए हैं ग्रुप में। हाँ, तो 400 में 4 लड़के लिए हैं, तो इन लोगों ने 400 में 4 लड़के लिए और 4 साल के लिए इन लोगों को ले रहे हैं, तो इनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। और बात करते हैं दूसरे लोगों पे, अब भाई ये भतीजावाद और चाचावाद चल रहा है, कभी अखिलेश पर वार करते हैं, कभी जितने देशी पे याद करते हैं। अब इसे नरेंद्र मोदी ने अपना जो भतीजा है जैसा, उसे एकदम से अरबपति बना दिया। क्या वो उसका भतीजा नहीं है? ये दूसरे भतीजे पर उंगली लगाओ, अपने भतीजे को एकदम काज लगा दिया। ये सब अपने भतीजे को और अपनी सरकार बचाने के लिए कर रहे हैं कि 2024 के बाद इसका भतीजे का बाप जो ये है अमित शाह, अरे जो इसका ताऊ है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये सब जेल में ऐसी बुरी तरह जाएंगे, काले पानी की सजा से भी खतरनाक तरीके जाएंगे, जिन्होंने भविष्य बिगाड़ दिया युवाओं की, गरीबों की, वंचित वर्ग की, दलित समाज की। इन पर तो अत्याचार बढ़े, उसकी बहुत बुरी भला वो लगेगी इन लोगों को। तो सर एक राउंड में ऐसा हुआ है कि एक स्टूडेंट अग्निवीर का स्टूडेंट था, उसने एक्सीलेंट रेस मारी थी। उसने एक्सीलेंट में मतलब कि जो अग्निवीर के स्टूडेंट रेस मार रहे थे, उन्हें 200 मीटर की डील दे रखी थी, तो वो मतलब कि उसने एक्सीलेंट मारने पर हाथ उठा दिया गया था, उसने कर्नल ने उसे बाहर कर दिया। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कर्नल की इतनी कुछ नहीं चल रही। यहाँ से जो यहाँ का केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उसने रक्षा मंत्री के रैली में मेरठ में यह बात कह दी थी, जेएनयू कांड में, जब वहाँ जेएनयू में बात चल रही थी छात्रों की आपस की लड़ाई में, कहने लगा जेएनयू कॉलेज मुजफ्फरनगर और मेरठ वालों के हवाले कर दो, युवाओं के इनका एडमिशन कर दो। क्या मुजफ्फरनगर के मेरठ के लड़के गुंडे बदमाश है, जो ना जहाँ का केंद्रीय मंत्री भी गुंडा बदमाश रक्षा मंत्री का सामने से बात कर रहा था, तो ये तो सब उसके कहने से ही चल रहा है। कर्नल पुरना सब कुछ नहीं है, ये सब उनके इशारे होते हैं, उनके चल रहा है। यानी जो आर्मी रैली अग्निवीर भर्ती है, ग्राउंड में कर्नल की कुछ नहीं चल रही, सरकार चल रही है। कुछ नहीं है, सब यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री है उनका भविष्य बिगाड़ रहा, सरकार चल रही है यहाँ से। इन्होंने 5 साल के लिए उसे सांसद बनाया, फिर 5 साल हो 10 साल हो गए। 10 साल में इनके लिए 10 साल की नौकरी के लिए संसद में आवाज नहीं उठा सकता, जो यहाँ का केंद्रीय मंत्री है, तो भविष्य तो वही बिगाड़ रहा है, जो अपने विधानसभा, अपने लोकसभा के लिए, अपने जिलों के लिए, अपनी कौम, अपने समाज के वंचित वर्ग का जिसका वोट ले रखा, उसके लिए आवाज उठाने के लिए उस पर हाथ भी नहीं उठता और यहाँ से गिरबान पकड़ता है। यानी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेरोजगार फैला रखा है, बहुत बेरोजगार फैला रखा है। और कोई पूछता है अब भाई ये इस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है, तो उन लोगों को गिरबान पकड़ता है। पिछले चुनाव से पहले ही एक लुसाना गाँव में एक बेचारी ओबीसी समाज के, उसका गिरबान पकड़ के तो धमका के मारा, तू कौन है बोलने वाला। तो ये तो गुंडागर्दी चला रहे सर, दिन का भविष्य बिगाड़ रहे। यानी
इनका कहना है सरकार में ज़्यादातर अपनी अपनी कर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है एक तरीके से। और जो हाँ वो अग्निवीर है, अग्निवीर के जो ग्राउंड में जो कर्नल है, कर्नल ने एक स्टूडेंट को मतलब हाथ उठाने के ऊपर ही एक्सीलेंट मारने पर बाहर कर दिया गया था। यानी वहाँ पर कर्नल के ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, मतलब सरकार चल रही है, सरकार करा रही है सब कुछ। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। भाई अच्छा, बहुत अच्छी बात है आपकी भी, लेकिन हम कहते हैं मीडिया को भी इन गरीब लोगों की, वंचित समाज की, जो बेचारा बिल्कुल धरातल पे टिक गया, इसकी आवाज़ आप बुलंद करो। आप यहाँ की देश की तीसरी आंख, जिनकी वजह से आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारी आवाज़ उठाएंगे, नहीं तो कोई वहाँ सरकार तक कहाँ पहुँचते हैं। ये लोग मिलन जाते हैं, इनकी मुलाकात नहीं होती। नहीं तो ये अगर ऐसी लड़ाई होती है, लड़ लेते तो संसद को घेर के अपना चारों तरफ भूख हड़ताल करके संसद के अंदर घुस के खुद अपना कानून तोड़वा लेते। लेकिन इनकी आवाज़ आपके माध्यम से पहुँचे, हम भी चाहते हैं आपका मीडिया निष्पक्ष काम करे, बहुत अच्छी बात है, इनकी आवाज़ उठाई, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी रेस्ट कर रहे हैं, और हम अग्निवीर की रैली में, जो बिजनौर की रैली होगी, सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे 25 तारीख को, यानी